हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल उपयुक्त ज्ञान एजुकेशनल चैनल पर एक बार आप सभी साथियों का पुनः स्वागत करता हूं। तो आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। ये सीरीज स्पेशली मध्य प्रदेश व्यापम आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी भर्ती जो 2022 में कराई जा रही है, उस हेतु जो ट्रेड टेस्ट की जो परीक्षा होनी है 75% अंकों के लिए, उस हेतु ध्यान में रखकर ये सीरीज खास तौर पर तैयारी की गई है। और हम आप साथियों को एक और बात बता दें कि अभी आपने देखा होगा हाल ही में जो मिशन मोड के तहत जो रेलवे की भर्तियां आने वाली हैं, उसके लिए आपने देखा होगा कि एलपी और टेक्नीशियन, जी हाँ दोस्तों, एलपी और टेक्नीशियन, ये दोनों की पोस्टें भी जल्द से जल्द रेलवे जारी करने वाला है। इनका ज्ञापन भी आपके समक्ष उपस्थित होने वाला है। तो ये सीरीज जो हमने शुरू की है, ये स्पेशली आईटीआई टीओ 2022 मध्य प्रदेश के रिलेटेड या कोई भी अन्य स्टेट जो टेक्निकल ऑफिसर की भर्ती लेता है और जिसमें सिलेबस फिटर, स्पेशली दोस्तों हम ये इस वीडियो के माध्यम से हम फिटर का सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, मैं पीयूष चौबे एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूँ। मैं वर्तमान में टेक्नीशियन की पोस्ट पर रेलवे में कार्यरत हूँ और मेरा सिलेक्शन फिटर थ्योरी के माध्यम से हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि मैं आपको फिटर थ्योरी की किस तरीके से तैयारी करा सकता हूँ। मैं छोटा बड़ा हर नॉलेज आपको शेयर करने का प्रयास करूँगा और आपको ये ज्ञान कहीं ना कहीं पेपर देते समय उपयोगी साबित होगा। तो चलिए हम बिना देर शुरू किए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो हम शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, आपने जैसा कि देखा होगा सिलेबस में, हमने इससे पहले सिलेबस का भी डिस्कशन किया है। तो सिलेबस में सबसे पहले पॉइंट में ट्रेड इंट्रोडक्शन के बारे में दिया है। तो ट्रेड इंट्रोडक्शन क्या होता है, जैसे अब आईटीआई में विविध प्रकार की ट्रेडें होती हैं। ठीक है, कोई बंदा इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई करता है, तो कोई फिटर से करता है, तो कोई कोपा से करता है, कोई स्टेनो से करता है। हर बंदे का स्पेसिफाई एक अलग अलग ट्रेड होता है और उसका किसी ना किसी कारणवश उसको ट्रेड करने के लिए, आईटीआई करने के लिए वह ट्रेड चूज करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको आज व्यवसाय परिचय, ठीक है, हम आज आपको ट्रेड इंट्रोडक्शन देंगे। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने ये जो प्रोसेस ये शुरू किया है, ये स्पेशली मध्य प्रदेश आईटीआई टीओ और एलपी टेक्नीशियन, जी हाँ दोस्तों, एलपी और टेक्नीशियन जो आपकी पोस्ट आने वाली हैं 2022-23 में, जिसके रिगार्डिंग आपको बहुत सारी जानकारी मिल रही है, उसके लिए हमने ये सिलेबस शुरू किया है। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप मेरे वीडियो के द्वारा फिटर का संपूर्ण सिलेबस, फिटर का पूरा संपूर्ण सिलेबस आप यहाँ कंप्लीट करेंगे। और जैसे जैसे हम इस पर प्रैक्टिस सेशन भी लाएंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपकी भर्ती प्रक्रिया में सहायता प्रदान करने में हम मदद करें। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये आपको बता दें कि कोई भी चीज़ जो होती है बेसिकली उसका कॉन्सेप्ट कैसे शुरू हुआ है। तो अब आपको हम बता दें कि आईटीआई जो है, वो ट्रेड का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे निकला। ठीक है, अब मतलब आवश्यकता क्यों पड़ी इसकी आईटीआई ट्रेड की। ठीक है, तो हम बता दें आपको कि आजकल आपने देखा होगा कि उद्योगों की जब से क्रांति इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ है, तब से उद्योगों की काफ़ी ज़्यादा संख्या बढ़ गई है। अब उद्योगों के सफल संचालन के लिए अपन को सबसे पहले मशीनों की आवश्यकता है। मशीनों के संचालन के लिए आपको कुशल कारीगर, जी हाँ दोस्तों, कुशल कारीगर शब्द का प्रयोग यहाँ किया जाता है। आप जब भी टेक्निकल, जिस तरीके से आप आईटीआई टीओ या टेक्नीशियन के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसमें आप याद रखना कि आपके लिए कुशल कारीगर का शब्द यूज़ में आता है। ठीक है, तो आप जब भी आईटीआई कंप्लीट करके आप बाहर आएंगे तो आप अपने आप में एक कुशल कारीगर, कुशल श्रमिक के रूप में बाहर उभर कर आएंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हमने यही बता दिया आपको आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, तो उद्योगों के सफल संचालन के लिए, उनको गुणवत्ता बनाए रखने के लिए, ठीक है, और इसके अतिरिक्त अपन आम नागरिकों की दैनिक जीवन में आवश्यकता सेवाओं की मांग हेतु भी प्रशिक्षण
अपन को दिया जाता है, ठीक है, ITI ट्रेनीज को। अब सबसे पहले ये संस्थान क्या क्या है और योजना क्या है, मतलब आपको कोई पूछे कि ITI संस्थान क्या है, किस फंडामेंटल में ये वर्क करता है। जैसा कि आपने देखा ITI TO में सिलेबस में स्पष्ट ITI TO हो या फिर आप टेक्नीशियन वाला सिलेबस देखेंगे तो उसमें भी दिया हो कि आपको फंडामेंटल उसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो संस्थान जो है ये DGT, ठीक है, DGT जो है उसके अंतर्गत आपका राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षण परिषद, ठीक है, प्रशिक्षण परिषद, ये आपका भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करता है, ठीक है। और ये आपको, अब आपको कोई एक नंबर का क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ ऑब्जेक्टिव के लिए कि आपसे कोई पूछे कि ITI जो योजना है वो किस योजना के तहत विकसित की गई है, तो आप याद रखिएगा दस्तकार प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत ये प्रशिक्षण विधि आपको संचालित की जा रही, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम आपको बता दें कि सबसे पहले यहाँ पर अपन ये शुरू करते हैं कि वैसे तो ये जो डाटा है, जैसे मैं आपको बताऊं कि वर्तमान में 126 व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है ITI ट्रेड का, लेकिन 126 व्यवसाय ये लगभग में है ना, ये आप वेरी कर सकता है, इससे आप निश्चिंत रहें और कोई भी आपको ऑब्जेक्टिव इस तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे जो वेरी करता हो ना डाटा। सबसे पहले नॉर्मली अपन दो तरीके, हाँ ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ट्रेड है अपनी वो दो कैटेगरी में डिवाइड होती है। सबसे पहली होती है अपनी कौन सी, इंजीनियरिंग ट्रेड और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड। इंजीनियरिंग ट्रेड में हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव देखिए ये पूछ ले कि टर्नर, फिटर, ये वेल्डिंग या इलेक्ट्रीशियन ये किस प्रकार की ट्रेड है, तो आप याद रखेंगे ये आपकी इंजीनियरिंग ट्रेड है। कौन सी, टर्नर, फिटर, ये आपकी इंजीनियरिंग ट्रेड। अब नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड कौन सी हुई, जैसा आप समझ सकते हैं स्टेनो, कोपा एक्सेट्रा, है ना। स्टेनो, कोपा, ये टेलरिंग वर्क हो गया, डिज़ाइनिंग वर्क हो गया, ये सब आपकी नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है। अब सबसे पहले आपको ये बता दूं मैं, आपका ITI जो प्रशिक्षण है वो अलग अलग अवधि के लिए दिया जाता है। बहुत सारे कोर्सों की अवधि 1 साल के लिए भी है, बहुत सारे कोर्सों की अवधि 2 वर्ष के लिए भी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें, अब जब आपका ITI जो कोर्स कंप्लीट हो जाता है आपका, उसके अवधि के उपरांत आपको प्रशिक्षण, आप मान लीजिए आपने व्यवहारिक आपने थ्योरिकल नॉलेज ले लिया और यथासंभव आपने जॉब वगैरह जो भी आपको ITI मटेरियल उपलब्ध था आपने उससे मटेरियल के माध्यम से बना लिए, लेकिन अब आपको व्यवहारिक नॉलेज के लिए आपको अप्रेंटिस का कोर्स किया जाता है। ये कंपलसरी नहीं है कि आपको अप्रेंटिस किया जाए, मैं आपको अप्रेंटिस के रिगार्डिंग भी एक वीडियो बना दूंगा कि अप्रेंटिस क्यों की जानी चाहिए, इसका क्या बेनिफिट है, रेलवे में इसका क्या है, क्या कोटा मिलता है, ये सब मैं आपको विस्तृत जानकारी दे दूंगा, ठीक है। इसके लिए आपको अप्रेंटिसशिप के लिए कुछ प्रोत्साहन राशि मिलती है। आप याद रखें कि ये राशि भी अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। प्राइवेट फैक्ट्री आपको इस तरीके से 4,179 रुपये जो आपको प्रथम वर्ष में, सेकंड वर्ष के लिए 4,776, तृतीय वर्ष के लिए 5,373 रुपये ये आपको अलॉट करती हैं। अब इसके अलावा रेलवे आपको अलग से देता है या NTPC या अलग अलग माध्यम से जो जो आपके संस्थान हैं वो अप्रेंटिस के लिए अलग अलग प्रोत्साहन राशि देते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको प्रवेश योग्यता पता होनी चाहिए कि प्रवेश योग्यता क्या होती है। तो ITI में प्रवेश योग्यता के लिए 10+2, ठीक है, जो आपकी प्रणाली है उसके अंतर्गत 10th हो आपकी, या जो पुरानी आपकी 11th है उसके अंतर्गत 11th है आपकी, तो आप ITI में प्रवेश ले सकते हैं। हाँ, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका याद रखेंगे आप कि ITI के लिए प्रशिक्षण के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, 14 वर्ष। आप याद रखेंगे कि न्यूनतम आयु अपनी कितनी है, ये अपनी 14 वर्ष है, ठीक है। अब हम आपका आगे चलते हैं। सबसे पहले अब थोड़ा सा हम आपको ट्रेड इंट्रोडक्शन तो दे चुके हैं, अब हम आपको संस्थान का थोड़ा सा डिटेल जानकारी दे देंगे आपको ना, कि आपको वर्क में हफ्ते में कितने काम करने पड़ते हैं ये आपको नॉलेज होना चाहिए। आप याद रखेंगे कि एक हफ्ता में आपको 42 घंटे, जी हाँ दोस्तों 42 घंटे आपको ITI में वर्क कराया जाता है, जिसमें आपको 30 घंटे आपका प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, 12 घंटे आपकी क्लासेस होती हैं। विविध प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं ITI में, जैसे ED होता है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स होता है, फिटर थ्योरी होता है, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, ये आपके मूल रूप से आपके सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। अब आपको एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दें, आपको प्रशिक्षणार्थी को संस्थान में 80% उपस्थिति अनिवार्य है ना। जैसा कि आप लोग TO के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये तो स्पेसिफाई TO के लिए जानकारी होना चाहिए कि न्यूनतम आपको 80% उपस्थिति अनिवार्य है, ठीक है। आपको 1,200 रुपये पर ईयर के हिसाब से प्रशिक्षण शुल्क देना पड़ता है। आपको ITI में कुछ अवकाश सुविधाएं और चिकित्सा सुविधाएं मिलती हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम आपको मेन टॉपिक, हमने आपको
आईटीआई का इंट्रोडक्शन दे दिया, आईटीआई किस तरीके से वर्क करती है, ठीक है, डीजीटी क्या है, और आपका आईटीआई का बेसिक कॉन्सेप्ट कहाँ से निकला, ये सब बता दिया हमने आपको। अब इसमें विभिन्न प्रकार की ट्रेडें होती हैं, हम फिटर ट्रेड को बड़ी विस्तृत रूप से डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो फिटर ट्रेड में अपन शुरू करते हैं। फिटर ट्रेड में विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन होते हैं। सबसे पहले तो आप समझ ही सकते हैं, फिटर एक विविध स्किल्स वाला ट्रेड होता है, ठीक है। इसके अंतर्गत आप विभिन्न प्रकार के वर्क करते हैं, जैसे हेक्साइंग हुआ, फाइलिंग हुआ, मार्किंग हुआ, ड्रिलिंग, टेपिंग, थ्रेडिंग, रिवीटिंग और भी इत्यादि वर्क आप करते हैं, ठीक है। अब हम आपको बता दें फिटर के प्रकार क्या होते हैं। जो भी आप में से दोस्त भाई आईटीआई ट्रेड में गए होंगे, जहां आपने आईटीआई संस्थान में आपने अपनी आईटीआई की होगी, तो आप वर्कशॉप में भी गए होंगे। आपने देखा होगा कि वर्कशॉप में बेंच के ऊपर 22 असेंबल होती हैं, जिसमें आप अपना जॉब क्लेम करके विभिन्न प्रकार की जॉब बनाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें बेंच फिटर, ठीक है। अब आपको 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फिटर के प्रकार कौन कौन से। आप मान लीजिए कि फिटर निम्नलिखित में से फिटर के प्रकार हैं, आपको पूछ लिया बेंच फिटर है, ठीक है। अब कार हाथ से 25% मशीनों द्वारा होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम आपको बता दें डाई फिटर। डाई फिटर ये आप आजकल देख ही रहे हैं कि सभी वस्तु को मोल्ड करके बनाया जाता है। जिस प्रकार आप अपने घर में देखते होंगे कि जीने, जो ग्रेनाइट के आप जीने स्टेप लगाते हैं तो मोल्डिंग की जाती है। ये सब कॉन्सेप्ट, ये सब आपका मशीनी लैंग्वेज में भी आता है कि मशीन की जो टूल्स हैं उसको आज डाई द्वारा मोल्ड करके बनाया जाता है। इससे काफ़ी इसकी जो लाइफ है वो लाइफ बढ़ जाती है। इसके बाद आपका क्या हो गया पाइप फिटर। पाइप के माध्यम से आप समझ सकते हैं प्लम्बर वगैरह इसके पाइप फिटर के अंतर्गत आते हैं। असेंबली फिटर आपके मशीनों के पुर्जे वगैरह खोलना, फिट करना, ये आपका असेंबली फिटर हो गया। फैब्रिकेटेड फिटर आपका क्या हो गया, धातु से निर्मित जो सीटें होती हैं उनको रिवेट के से जोड़ लगा कर जोड़ना, असेंबल करना, ठीक है, फैब्रिकेशन वर्क कहलाता है। इसका आप व्यवहारिक में आप उपयोग देख सकते हैं। आपका जो फर्नीचर हो गया, अलमारी, स्टूल आदि इत्यादि बनाने में आपका फैब्रिकेटेड फिटर का उपयोग किया जाता है। इसके बाद मेंटेनेंस फिटर क्या हो गया आपका, बंद पड़ी मशीनों, चाली मशीनों की मरम्मत कर उन्हें पुनः कार्य योग्य बनाना आपका मेंटेनेंस फिटर कहला गया। अब हमने आपको फिटर के प्रकार बता दिए कि निम्न में कौन कौन से फिटर के प्रकार थे। हमने आपको थोड़ा संस्थान का इंट्रोडक्शन दे दिया, थ्योरी के बारे में बता दिया हमने आपको, ठीक है। और हमने आपको ये भी बताया कि आपको आईटीआई पढ़ना क्यों ज़रूरी है। अब इसके बाद हम आप थोड़ा सा प्रैक्टिस प्रश्न करेंगे, ठीक है, जिसके माध्यम से जो हमने पढ़ाया है वो रिवीजन हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। तो हम सबसे पहले आपको ले चलते हैं। रोजगार एवं जो प्रशिक्षण महानिदेशालय डीजीटी है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये आप ये याद रखें, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो ये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। आईटीआई प्रशिक्षण दिया जाता है दस्तकार योजना के अंतर्गत। तो आप देख सकते हैं कि मोदी जी की योजना जो विभिन्न प्रकार की हैं, तो योजना से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आ सकता है। हो सकता है कि आपसे यही पूछ लिया जाए कि आईटीआई का जो कॉन्सेप्ट है वो किस योजना के तहत है, तो दस्तकार योजना के तहत, ठीक है। सब तमाम प्रशिक्षकों को कितना कार्य करना होता है, 42 घंटे कार्य करना होता है। आईटीआई में कितनी % उपस्थिति अनिवार्य है, तो अपनी ये 80% उपस्थिति आपकी आईटीआई में अनिवार्य है। और आईटीआई में सामान्यतः क्या कार्य होता है आपका, तो आप याद रखेंगे कि हाथ से बेंच वाइज द्वारा ही आप काम करते हैं। नॉर्मली आप जो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आईटीआई में जो जिस प्रकार का फिटर है वो कौन सा फिटर है, तो बेंच फिटर आपका नॉर्मली आपका आईटीआई में उपयोग होता है। राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी परीक्षा होती है, तो वो एनसीवीटी की होती है। और एससीवीटी की जो परीक्षाएं हैं वो आपका प्रावधिक शिक्षा निर्देशालय करता है, ठीक है। इसके बाद अगर आप बिना सूचना दिए लगातार आईटीआई से कितने दिन उपस्थित हैं, तो आपका नाम हटा देंगे, 10 दिन हो जाएगा। एक और क्वेश्चन आपको, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं, तो आप ना करें कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रदान करने के उपरांत जो प्रशिक्षी बाहर आता है उसको क्या कहते हैं अपन, तो उसको ना तो ट्रेनिंग कहेंगे ना स्टूडेंट कहेंगे, उसको क्या कहेंगे अपन, कुशल कारीगर कहेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारा जो ध्येय इस सीरीज़ के माध्यम से ये आपको शुरू किया गया है कि विभिन्न प्रकार के जो अप्रेंट जो बंदे इस भर्ती की प्रक्रिया की तैयारी कर रहे हैं और आईटीआई जो कर रखे हैं उनको उपयुक्त माध्यम से आपको आईटीआई टीओ मध्य प्रदेश के रिलेटेड और आपको एलपी टेक्नीशियन 2022-23 की जो परीक्षा अभी हाल ही में मिशन मोड के तहत
घोषणा की गई है उसकी तैयारी करा सकें। ठीक है, आप हमारा साथ दें। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें वीडियो को। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।